ढला दिन चढ़ा पर मेरा मन उदास ही था। कोई बहुत नाराज है आज मुझसे, इसलिए हर पंछी आज उदास ही था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे सॉरी को लेकर। जो ये टॉपिक है सॉरी, माफ़ी मांगना। ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इसे हम सभी को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, बच्चा हो या बड़ा। अगर सॉरी बोल देता है तो बड़ी जल्दी ही प्रॉब्लम का हल निकल जाता है, बात ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, शांति के साथ हम अपने परिवार में रहते हैं। और अगर ना बोली जाए ये सॉरी, अपनी ईगो में अड़ा रहे इंसान, तो फिर हम कितने ही दिनों तक या कितने ही पल उसमें हो जाए, घंटे हो जाए, तो हम परेशान रहते हैं। खुद परेशान रहते हैं, दूसरा परेशान रहता है। इसलिए आपको सॉरी बोलने की ये कला ज़रूर आनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं वे कई बार बहुत शरारती होते हैं और कुछ गलती भी कर दे, लेकिन वे सॉरी नहीं बोलते। जो वो आदत होती है छोटे बच्चों को सॉरी ना बोलने की, फिर वो जब बड़े होते हैं तब तक वो बहुत ही ज़्यादा उनकी पक्की हो जाती है। कई बार बड़े बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़े बच्चे भी बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलते, गलती चाहे वे कितनी भी कर दो, बल्कि अकड़ के दूसरे कमरे में चले जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को सबसे पहले तो सॉरी बोलना सिखाना चाहिए, झुकना सिखाना चाहिए। झुकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। झुकने में झुकता वही है जिसमें दम होता है, जो अपनी बातों पर अड़ा रहता है, या फिर वो जो कामयाब होना जानता है दोस्तों, उसे सॉरी बोलना आना चाहिए ज़रूर, जो कामयाब होना चाहता है। क्योंकि लाइफ में पता नहीं कितने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कहाँ कहाँ से हम बच्चे निकलेंगे, किस तरीके से उन्हें डील करना पड़ेगा किन लोगों को। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए, उनके मुंह से कभी कुछ निकल जाए और सॉरी बोल दे, सॉरी बोलने के बाद सब बातें ख़त्म हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, तो वे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये ईगो के चक्कर में ये इतने इतने आपने देखे होंगे क्राइम होते हैं। अगर सॉरी बोल दे तो शायद कुछ प्रॉब्लम कम हो सकती है। आपने देखा होगा घरों में भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े, जो रोज़मर्रा के झगड़े होते हैं, ये काम को लेकर होते हैं, या फिर किसी डिसिप्लिन को लेकर होते हैं, या फिर कोई चीज़ हस्बैंड ने कोई रखने के लिए दे दी है वाइफ को और वो भूल गई है, तो उस पे छोटे मोटे से झगड़े जो घर के होते हैं, रोज़मर्रा के झगड़े होते हैं, ये भी बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल रिमूव हो सकती हैं ये सारी बातें। लेकिन अगर सॉरी बोलना आता हो तो कई बार क्या होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ही सॉरी क्यों बोलूं? औरत भी ये सोचती है कि मैं हर बार सॉरी क्यों बोलूं। हाँ, अगर ये कमाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मैं सारा दिन घर पे खाली बैठी रहती हूँ, ठाली बैठी रहती हूँ। मैं इनके पेरेंट्स का काम करती हूँ, इनके बच्चों को देखती हूँ, इन घर का काम करती हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ? इनकी गलती है, इनको ही झुकना चाहिए। एक दूसरे को झुकाने का चक्कर छोड़ो। अगर अपने घर में चाहते हो खुश रहना, तो आप आराम से प्यार से एक दूसरे को सॉरी बोल सकते हो। इससे ना कोई छोटा होने वाला है, ना ही आपकी इंसल्ट होने वाली है, ना ही आपको। और अगर आप सॉरी नहीं बोलोगे, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगोगे, ना ही आपको कोई अवार्ड देने के लिए आएगा दोस्तों। कई बार बल्कि लोग अगर आपकी बातों को सुनेंगे, आपके लड़ाई झगड़ों को सुनेंगे, और ज़्यादा उन्हें खुशी होगी, मज़ा आएगा। आप सोचते होंगे, कई बार मैंने लेडीज़ देखी है अपनी हस्बैंड की बुराइयां करती रहती है, बाहर बोलती रहती है, ये तो ऐसा करते हैं, वे तो वैसे करते हैं, अपनी माँ की बात मानते हैं, मेरे पे चिल्लाते रहते हैं, ये करते हैं, हमारी लड़ाई हो गई है, मैं तो बोल नहीं रही अभी 2 दिन से या 3 दिन से, जो भी टाइम बताती है। लेकिन आप ये बताइए कि वो जो बाहर आपके फ्रेंड है, क्या वो उसका सलूशन उस प्रॉब्लम का निकालेंगे? या आपको उन्होंने सॉरी बोलना बताया है कि आप सॉरी बोलो तो आपकी बातें रिमूव हो जाएंगी? छोड़ो इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमें जब साथ में ही रहना है, तो जितनी जल्दी जितनी जल्दी प्रॉब्लम ख़त्म हो, उतनी जल्दी अच्छा है। नहीं, वे बड़े मज़े से आपकी बातें सुनते हैं, हाँ ये ऐसा हो गया था, हाँ वो ऐसा हो गया था, सब आदमी ऐसे ही होते हैं, उन्हें मज़ा आता है उस तरीके का। और आपको और ज़्यादा
जो आप टेंशन में हो पहले से ही, और ज़्यादा वो आपको एक दो बातें ऐसी बताएंगी कि मेरे साथ भी ऐसा होता है या उसके साथ भी ऐसा होता है, तो आप पक्के बिल्कुल बन जाते हो। आप बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते हो, क्योंकि आपको ईगो प्रॉब्लम हो जाती है एक तो, कि हर बार मैं ही बोलती हूँ, ये क्यों नहीं बोलेंगे। अब आदमी को भी वो प्रॉब्लम होती है बहुत, कि अगर मैं इसके सामने झुक गया तो ये मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देगी, तो मुझे कुछ मानेगी ही नहीं, और मैं तो मर्द हूँ, मैं तो कमाता हूँ, ये मेरा घर है, मैं क्यों इससे सॉरी बोलूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। ये बात जो है बहुत गलत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ आदमी औरत का कोई कंपटीशन ये नहीं है, ये आदमी है, ये औरत है, ये सब बराबर है। जिसने गलती की है उसको माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा कमाल का है दोस्तों, आप करके देखिए अपनी लाइफ में। आप सबके घरों में होती हैं सब चीज़ें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें कि अगर आपने सॉरी बोल दिया तो आप छोटा हो जाओगे या वो बड़ा हो जाएगा। अगर आदमी ने गलती की है, अगर किसी हस्बैंड ने गलती की है, तो आप एकदम से उससे जाके या फिर आप एकदम से नहीं बोल सकते, आप सामने से नहीं बोल सकते, तो उसको मैसेज कर सकते हो वाइफ को। उसके कमरे में छोटा सा आप कोई भी लेटर लिख के रख सकते हो, या फिर आप जो आपको पता है कि आपकी वाइफ को वो पसंद है, एक फूल ही सही उसके कमरे में, उसके उसके जहाँ वो रहती हैं या जहाँ किचन में वो काम कर रही है, चुपके से जाके आप रख सकते हो, जिससे वो सरप्राइज़ हो, जिससे वो खुश हो, उसे पता चल जाएगा कि भाई हाँ आप रिलैक्स हो चुके हो, आप बोलने की कोशिश कर रही हो। कई बार जो मैंने देखा है कि आदमी लोग चाहते हैं, उन्हें गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन वो क्या है कि सामने से बोल नहीं पाते कि सॉरी, माफ़ी नहीं मांग पाते। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अगर हम इस बात पे अड़े रहे कि क्यों क्यों ये पुरुष माफ़ी नहीं मांग सकते, मैं ही क्यों मांगूं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका घर का जो माहौल है ख़राब होगा, आप हर्ट होंगे और वो भी हर्ट होंगे। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, आप अगर एक दूसरे की केयर करते हो, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और औरत तो होती ही है प्यार की मूर्ति, ममता का स्वरूप। तो मुझे नहीं लगता कि माफ़ी मांगने में कोई इतनी बड़ी बुराई है, या इतना बड़ा सोचने का या बात करने का इतना बड़ा मुद्दा है ये, कि भाई माफ़ी मैं कैसे मांगूँ। आप दोनों हम साथ रहते हैं, जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, आप दोनों साथ रहते हो, तो बात करने में कोई भी शर्म की बात नहीं है इसमें। आप माफ़ी मांग सकते हो, आप कह सकते हो मैं शर्मिंदा हूँ, सॉरी, गलती हो गई मेरे से, चाहे आपकी गलती भी ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपका घर शांति बने रहे, आपके घर में और खुशी रहे, क्योंकि आप देखिएगा, आप याद कीजिए, जब आपका घर का माहौल ख़राब होता है और आप अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रहे होते हो, चाहे आप अपने बच्चों के साथ कितना ही खुश रहो, कितना ही परिवार के साथ रिलैक्स रहो, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बात नहीं कर रहे, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं कर रहे, तो एक खिंचा खिंचा सा माहौल रहता है, तनाव भरा माहौल रहता है, तनाव भरा मन रहता है, दुखी रहता है मन। और अगर आप उनको सॉरी बोल देते हो, अपनी दिल की बात कह देते हो, तो एकदम से रिलैक्स हो जाते हो, एकदम से सब बातें ख़त्म हो जाती हैं, फिर से दोबारा से आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हो, फिर से वही खुशियाँ जो पहले थे आपके घर में वही फिर से आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्यों आप अपनी खुशियों के बीच में लेके ये लड़ाई झगड़ों को लेके आ रही हो। और अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, सभी के घर में होते हैं छोटी मोटी चीज़ें, तो आप इन सब चीज़ों को फटाफट से अपने घर से निकालो, एकदम सॉरी बोलकर। तो सॉरी बड़े काम की चीज़ है, कभी हंस के बोल दो तो कभी उदासी में, बड़े काम की चीज़ है ये। आपको हमेशा इसको फॉलो करना है, आपको हमेशा इसको याद रखना है, अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि सॉरी बोलने के कितने फ़ायदे हैं। और सॉरी बोलने से ना ही तो आदमी का ये होता है कि मैं आदमी हूँ, मैं क्यों झुकूँ, ना ही औरत को ये होना चाहिए कि मैं हर बार क्यों बोलती हूँ। इससे ना वो छोटी हो रही है, चाहे वो हर बार भी बोल रही है, क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती है, अपने पति को चाहती है वो रिलैक्स रहे, खुश रहे, इसीलिए वो अपने पति को सिर्फ मनाने का एक छोटी सी चीज़ है सॉरी। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करना चाह रही थी कि भाई मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी सॉरी बोलने में विश्वास नहीं करते, वे वहाँ से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज
इस बात पर, इस टॉपिक पर हम ज़रूर आज चर्चा करेंगे। तो हम सभी को अपने जीवन में ये सॉरी शब्द अपनाना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई है तो हमें ज़रूर 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 सॉरी बोलकर बातों को ख़त्म कर देना चाहिए। उसी बात पर अटके नहीं रहना है हमको, क्योंकि हमें अपने घर में सुख शांति चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहूँगी कि आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।